मुनीब आगे आ जाओ। काल। नाइस। महरून क्या हाल है आपका? ठीक हो? सुबह भी पेपर है? आप किस दिन है? ट्यूसडे को, परसों? नहीं, फिजिक्स का है ना? यार मेरी क्लास के ना कुछ बच्चे नहीं है यहाँ पे। सर को कहना है कॉल करें, क्यों नहीं है। कुछ दिल बीमार था कल, उसको पूछे, आज भी बीमार है। अबू बकर और अहमद को मैंने कहा था आज उनका पेपर था, एक दिन अगर वो रेस्ट करना चाहें कर लें। अयान आ गया, वो दोनों ने छुट्टी कर ली, कोई बात नहीं। जी जी मुझे पता है, मैंने उनको कहा था कल के आप एक दिन रेस्ट कर लें। उजैमा कहाँ है? ये जरा प्लीज, उनके पास लिस्ट है मेरे बच्चों की, वो लिस्ट निकालें और उसको जरा ओके करें। चलो बेटे अब जरा अपनी गुफ्तगू बंद कर लें। ये कौन बैठा हुआ है पीछे? मिनल। मिनल अब मैथ्स की तरफ तवज्जो देनी। अनाना, यू हियर? ओके। हाँ बोलो। चलवा लो, और उठ के खुद चला लो। हमने मैथ्स में क्या कर रहे थे डिस्कस? प्लीज इधर ध्यान। मैं आई एम वेरी रिस्पेक्टफुली सेइंग दिस। जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, ये नहीं बेटे इसको ऑफ करो। ये साथ वाले दोनों, साथ वाले तीनों बटन जो है ना वो ऑन कर दो। जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, जिसका कंट्रोल नहीं है उसकी फ्रेंड से बात किए बगैर, प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ। मैं सारा दिन मैंने बर्दाश्त कर लिया है, नाउ दिस इज पीक। क्लास शुरू हो गई है अब साइंसेस की। नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी। हमने टॉपिक शुरू किया था फ्रैक्शंस का, और फ्रैक्शंस हमने कहा था उन्हें सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपने कभी ये वर्ड सुना है सिंप्लीफिकेशन का? सुना है? सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आई होप आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं बताया तो मैं यहीं लिख देता हूं। हो सकता है ना ही पीछे कहीं बताया हो। लेट मी राइट इट हियर। अगर कभी भी फ्रैक्शन लिखी जाती है तो वो इस तरह से लिखी जाती है। दिस इज हाउ वी राइट अ फ्रैक्शन, ए ओवर बी। इसके अंदर बेटे अगर मैंने पहले बताया है तब भी ठीक है, नहीं बताया तब भी, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि मैं पीछे थोड़ा सा और पीछे जाके आपकी वोकेबलरी में थोड़ा सा इजाफा और करवा दूं। डिवीजन का हमने कहीं कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा था। थोड़ा सा, थोड़ी एक मिनट के लिए सिर्फ पीछे जा रहा हूँ। देने देता हूँ, कहीं मैंने कोई नंबर्स को आपस में डिवाइड किया हो, मैं उनको एक शक्ल देखना चाहता हूँ। उनके भी आपको नाम बता देता हूँ। कहीं नहीं डिवीजन पढ़ाई मैंने? पढ़ाई है, काफी पीछे थी वो, ज्यादा ही पीछे करेगी यार। ये तो मल्टीप्लीकेशन चल रही है नीचे इससे। ये डिवीजन आ गई बेटे। इसके अंदर भी बेटे महरूर और मिनल, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शाउट करूंगा। मेरा, आप लोग अभी आए हो लेकिन मेरा पारा सुबह से आ गया थोड़ा सा। मैं आई एम अप टू, वो कहते हैं ना, आई एम अप टिल हेयर। आपने सिर्फ पढ़ना है तो क्लास में बैठना है। अगर कोई मसला है आप क्लास से बैठ जाके गपशप मारे में, कोई मसला नहीं। क्लास मिस कर लें लेकिन मेरी क्लास में बातें नहीं करनी आपस में। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिवाइजर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फार एज आई थिंक, आई नो, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है मुझे, आई एम मिस रिमेम्बरिंग, बट आई थिंक इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोशेंट। ये नाम याद इसलिए करने लाजमी क्योंकि आई रिमेम्बर कि कहीं ना एक दफा पेपर में कोई ऐसा सवाल आया हुआ था, उसने सीधा सीधा इन नामों के जरिए से इनको पुकार लिया था, और कोई स्टेटमेंट थी, कोई क्वेश्चन था, एंड पीपल जस्ट मिस्ड इट।
उन्हें समझ नहीं आई क्या करना है। खैर, लेट मी गो टू दी अदर पार्ट अगेन, जहां पे मैं पहले से मौजूद था। सो हम बात कर रहे थे कि फ्रैक्शन को हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलीफाई क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इफेक्ट या इम्पैक्ट इसका है, वही इम्पैक्ट या इफेक्ट इसका है, वही इम्पैक्ट या इफेक्ट इसका है। यानी इस जैसे चार हो तो ये बनता है, इस जैसे भी चार हो तो ये बनता है। और ये वन हम कहते हैं ऑफन इग्नोर हो जाता है, और वो आगे से मैंने रेज कर दिया था कैसे इग्नोर होता है। अब ये सिंपलीफिकेशन करनी कैसे है? उसके लिए हमें चाहिए कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। और फिर हमने कहा ना, हम कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ा नंबर हम फाइंड करें। उसकी वजह भी आगे हमने बताई थी। हम सिंपलीफाई करने के लिए जो सेम नंबर लेते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। और यहां से हम चले गए थे राइट साइड पे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर बेटे, कभी भी कोई नंबर है, वो हमेशा मुख्तलिफ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे वी नो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके बनता है 12। क्या बनता है? तो 3 और 4 फैक्टर्स हैं 12 के। आप इस कॉम्बिनेशन में से दोनों में से किसी भी नंबर को चेंज करें, 12 में चेंज हो जाएगा। और चूंकि इसको हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनता है उसको मल्टीपल कहते हैं। फैक्टर वो है जिससे आप बनते हैं, आप वो हैं जो किसी से बने हुए हैं। दैट्स हाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स गो। यहां हमने देखा कि एक नंबर जो होता है उसके मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं जिनसे वो एक नंबर बनता है। इधर ही ध्यान देना सिर्फ, कोई भी नंबर मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से बनता है। ये आप लोगों को पीछे से क्लियर नजर आ रहा है? नहीं क्लियर नजर आ रहा है? डेम है यार। वो सेंटर बटन भी एक ऑफ कर दो यार, ये लाइट इसके ऑफ ही है, साथ वाला। फिर वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ चलो आ जाओ, बस ठीक, दैट्स गुड इनफ, आ जाओ। सो हमारे पास एक नंबर को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। 12 बनाना है, हमारे पास ऐसा हो सकता है 12 बच्चे ऐसे हैं जिन सबके पास एक एक एप्पल हो, तो 12 बन जाएगा। हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि यार बेचारे को कितनी दफा कहूं मैं, यार एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बटन ऑफ कर दो। उसके साथ लाइट भी, असल में एक्सट्रीम लेफ्ट लाइट ऑफ हो जाएगी शायद। ये नहीं है, हुआ ऑफ? नहीं, ऑन कर दो, ऑन कर दो, कर दो ऑन। लेफ्ट वाला भी ऑन कर दो। सॉरी, अब नहीं आपको उठाते, बैठ जाओ। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इट इज पॉसिबल के एक एक एप्पल वाले 12 बच्चे आए, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। इट इज पॉसिबल 4 बच्चे ऐसे हैं हर किसी के पास 3 एप्पल्स हो। यार वो फैन ऑफ कर दो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल 3 बच्चे आए 4 4 एप्पल्स के साथ, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन दैट मेक्स 12। इट इज पॉसिबल 2 बच्चे आए 6 6 एप्पल्स के साथ, या 6 बच्चे आए 2 2 एप्पल्स के साथ। ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस फॉर्म 12। रीम, इन सब कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, और 12 इनका मल्टीपल है, 12 इनका। यहां से हमने देखा कि वी फाउंड आर पैटर्न कि कई नंबर्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन रखते हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल। दैट इज एक एक एप्पल वाले कितने लोग आएंगे। और यहां हमने कहा जैसे केमिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि वो पार्टिकल्स जो अकेले रहते हैं, किसी से कंबाइन नहीं करते, उनको हमने नोबल गैसेस कहा था। प्रिंट नहीं ना निकला अभी भी? उसको चेक करो, फिर जो भी मसला है उसको ठीक कराओ। और जैसे जिस तरह से ये है कि एक ही ऐसे जिस तरह से केमिस्ट्री में था वो पार्टिकल जो अकेले रहते हैं, किसी से जुड़ते नहीं, नोबल गैसेस कहलाते हैं। इसी तरह से इसमें भी इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनका कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक सुबह फ्राइडे है, ये आप भी कराना है जो भी करना है इसका। ये तो नहीं सुबह पे जा सकता। नहीं, उसने बेड़ा गर्क कर दिया था पहले भी। उधर ही भेजना, उनसे फोन पे राब्ता करो, बाइकिया कराओ, उन्हें को वापस बाइकिया कराते हैं, ऐसा करें। जवेद साहब को खुद जाना पड़ता है, खुद चले जाओ, ये करना अभी के अभी। या उनसे राब्ता करे, पूछो उनका टाइम क्या है ऑफ का। अगर उनका टाइम 9 बजे के बाद का है, आप जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चों को भेज के सीधा निकल जाओ फौरन। आर वी क्लियर सो फार? अच्छा, हौसला करें 1 मिनट। हम फिर फैक्टराइजेशन की तरफ आए। हमने कहा हाईएस्ट फैक्टर के साथ करते हैं, उसको हम एचसीएफ या एलसीएम भी कहते हैं। तो मसला
वी गुड सो फार? अब आपने इसको याद रखना है, ये एचसीएफ और एल कोई एलसीएफ दोनों में से कोई भी वर्ड यूज होता है, ये क्या चीजें हैं इसको हम अभी याद रखेंगे। अभी लेकिन मेरा ये फोकस नहीं है। अभी मेरा असल में फोकस क्या था? अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। क्या कॉन्सेप्ट था मेरा अभी? अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूं और मेरा किस तरफ अब ध्यान आने वाला है? आई एम गोना ट्राई टू ऐड दीज फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्ट। ये हम पहले बात कर चुके कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज के दो अलग नाम है। एडिशन में आप राइट साइड को जंप करते हैं और सब्ट्रैक्शन में आप नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड को जंप करते हैं। और फ्रैक्शन होती क्या है? होल का एक छोटा सा पार्ट। फ्रैक्शन होती क्या है? होल का एक छोटा सा, यानी मैंने हाफ चॉकलेट एक बच्चे से ली है, हाफ एक से लिया, तो मेरे पास तो पूरी चॉकलेट हो गई ना। फ्रैक्शंस को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखिए, इसके दो तरीके होंगे जी। आपने लिखना है ये, बाद में लिखना, अभी इस पे फोकस करो, छोड़ो। प्यारे बेटे, जब भी सॉरी प्यारे बेटे, फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास। एक सिचुएशन जो मैंने अभी आपके सामने रखी, मेरे पास एक चॉकलेट है जिसके मैंने 5 पार्ट्स किए हैं। जी बेटे, क्या कहना? मेरे पास एक चॉकलेट है जिसके मैंने 5 पार्ट्स किए हैं, या हर बच्चे के पास जो चॉकलेट है उसके पास 5, बल्कि इससे बेहतर एग्जांपल ले लेते हैं। एक मीडियम पिज्जा के कितने स्लाइसेस हुए होते हैं? 6। सब बच्चों को कहा है पार्टी और हर कोई मीडियम पिज्जा लेके आया, तो सबके पास जो पिज्जाज है उसके टोटल स्लाइसेस कितने हैं? 6। कितने स्लाइसेस है बेटे? हर बच्चा अब टीचर के साथ शेयर कर रहा है। एक बच्चे ने अब एक स्लाइस दे दिया, ये हमदान था, बाकी खुद खा गया। दूसरा बच्चा था, ये बलाश था, इसने 5 स्लाइस दे दिए, इसका एक से पेट भर गया। तीसरा बच्चा उमर था, उमर ने क्या किया? एक स्लाइस दे दिया, एक खा लिया, बाकी 4 घर के लिए रख लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किसी बच्चे ने 3 स्लाइस दे दिए, सबने इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं ना। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास कंप्लीट पिज्जा बन जाएगा। मैंने इन दोनों को ऐड किया, अगर मेरे पास कंप्लीट पिज्जा बन गया। 6/6, या इसकी प्राइम इसकी इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं, 1/1, और नीचे वाला 1 इग्नोर कर दिया, एक होल बन गया मेरे पास। मैं तीनों को अगर ऐड करने की कोशिश करता हूं, इसमें ऐड करता हूं जनाब ये वाला पार्ट भी, 1/6। अब मेरे पास जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मेरे पास एक पिज्जा से ज्यादा बन गया बेटे पार्ट। इट बिकेम 7/6। दिस शोज मेरे पास क्या है? आई हैव 1 होल पिज्जा, देन 1/6 पार्ट्स। और ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, इसको मैंने क्या बोला? आई सेड 1 होल। नहीं, मैं वैसे ही मजाक से ड्राइंग करने का शौक है इसलिए बना रहा हूं। एंड 1 पार्ट ऑफ 6 पार्ट्स। यहां तक को प्रॉब्लम? प्लीज इधर ही तवज्जो चाहिए अभी मुझे। यहां तक को प्रॉब्लम? डिड यू अंडरस्टैंड होल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होती है? पहले भी आपने कहीं बचपन में होल नंबर सुना होगा। आई वांटेड टू मेक श्योर आपको पता हो इससे मुराद क्या होती है। व्हाई डू वी से दिस इज होल?
वो कंप्लीट हो गया हमारे पास पैकेज। अब क्या करता हूँ मैं, ये मेरे पास बन गए जनाब 7/6 आ गया ना ये। मैं इस 7/6 के अंदर ये पार्ट भी ऐड करना चाहता हूँ। सो लेट मी ब्रिंग ऑल ऑफ बोथ ऑफ देम डाउन। मैं इन दोनों को नीचे ले आता हूँ। दिस इज 3/6। प्लस 7/6। 3 और 7 कितने होते हैं? तो मेरे पास क्या हो रहा है 10/6 में से? आई एम गेटिंग 1 होल एंड 4/6 पार्ट्स। मेरे पास एक कंप्लीट पिज्जा बन रहा है। और फिर आगे मेरे पास अगर 6 पार्ट्स किए जाए पिज्जे के तो 4 स्लाइसेस। मेरे पास एक कंप्लीट पिज्जा बन रहा है और 4 और अलग से स्लाइसेस बन रहे हैं। ये 4 स्लाइसेस से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड किया है कि एक पिज्जा के 6 स्लाइसेस किए गए। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? अगर आप नोटिस करें तो क्या हो रहा है, पैटर्न क्या है? मैंने पहले से बेटा समझाया हुआ है, मैथ्स में हम पैटर्न्स नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं हम? द पैटर्न इज व्हेन द डिनोमिनेटर्स when the denominator of fractions is same, या इसी को कैसे लिख सकते हैं? When the fractions have a common denominator, we can simply add the numerators to find the final fraction. जब न्यूमिनेटर्स बेटे सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर्स बेटे जब कॉमन हो, सेम डिनोमिनेटर हो, कॉमन डिनोमिनेटर हो, हमने क्या करना है? सिंपली ऐड द न्यूमिनेटर्स। बेटे यहां तक मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? आई नो आपको ये ऑलरेडी करना आता होगा, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? मैं विजुअलाइज करने की, हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि एक पिज्जा यहाँ पे बनाने की कोशिश भी कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर राउंड। ऐसे थे। ये तो कितने बेसिस बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। मुझे कितने बनाने हैं? 6। तो बस फिर ये आपने करा के लाना है। सुबह ओपन है? फिर ठीक है। सुबह फिर ये करा के लाना है, ठीक है? प्रिंटर के बगैर तो हमारा एक दिन का गुजारा नहीं होता। वी गुड सो फार? तो मसला, अब यहाँ मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आपको साथ समझाना है। दिस इज ऑफ कोर्स अ साइड नोट।
अगर ऐसा कर लिया जाए 2 मिनट में सिर्फ पढ़ा लूं, आप नोट ना करें, सुन लें ध्यान से, फिर मैं नोट करा देता हूँ। शायद जो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करता हूँ। थोड़ी सी वोकैबुलरी ज़हन में रखिए ताकि हमें बात करने में आगे आसानी हो। प्रॉपर फ्रैक्शंस। व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अभी ना लिखो बेटे, अभी 2 मिनट सिर्फ समझ लो। आप समझ चुके होंगे कि आगे मैंने लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रीम, आपको ये समझना चाहिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, और When the मुझे मसला इस denominator बात से है कि ध्यान मेरी तरफ नहीं है आपका। व्हेन न्यूमरेटर is larger than the denominator. इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर या लार्जर देन द डिनोमिनेटर। दोनों की एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। The mix. 1/6, ऐसा करता हूँ, इसको इस तरह से लिखता हूँ, और इधर 7/6। आर वी गुड सो फार? क्या मसला है मानूर? मिक्स्ड नंबर। Mixed इधर fraction? काम पे ध्यान दे भाई। Why is it mixed number? I thought it was supposed to be mixed fraction. नो बेटे, इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड नंबर। Oh, okay. दिस इज बेटे मिक्स्ड नंबर्स। When you get the whole separately with the fraction, when you write them separately, it's called a mixed number. It's called a, अब आप खुद ही सोचिए, Number. ये जो 1/6 है, क्या ये इसमें से एक होल पिज्जा बाहर निकाला जा सकता? No. वो कहीं निकाला जा सकता? कैसे बेटे, एक स्लाइस में से एक पिज्जा कैसे निकाल सकती है? नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, 1/6 के बाद आपके जहन में इमेज बननी चाहिए कि ये किसी चीज का एक, मैंने पिज्जा की एग्जांपल ले लिया, आप चॉकलेट की ले लें, वट एवर यू वांट। नाना, इसमें से एक सेपरेट पिज्जा पूरा बाहर निकाला जा सकता है? 7 स्लाइसेस हमें मिल जाए। इसका मतलब है ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड नंबर। यू गुड सो फार? Yes. ओनली improper fraction can be converted into mixed numbers। उसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एग्जांपल है 7/6 की। इसकी एग्जांपल है 7/6। तो जब मैं डिवाइड करता हूँ 6 वन टाइम्स 6, Yeah. 1 रिमाइंडर आ गया मेरे पास। तो आप Yes. जरा गौर करें, दिस इज रिमाइंडर। मैंने इसका नाम ऊपर नहीं लिखा था, ये 0 भी हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर आ गया मेरे पास। Mm-hmm. अब मेरे पास जब ये रिमाइंडर आ गया, तो आप जरा गौर कीजिए, जब मैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, ये वाला जो 1 है, ये कहाँ जा रहा है? इट इज हेयर। Okay. ये वाला जो, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये वाला 1 जा रहा है बेटे, ये होल नंबर है। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या बन गया हमारा? Mm, whole. जो हमारे पास रिमाइंडर है,
वो कर जाएगा। ये रिमाइंडर बेटा मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटे, और डिनोमिनेटर एज इट इज वही का वही है। वो ये मेरे पास, मैं व्हाइट पेन से इसको शो कर देता हूँ। दिस इज माई डिनोमिनेटर, यही था कि इतने पार्ट्स किए, वो मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम। Sir, can I take a picture? जी आप लोग पूरी की पूरी पिक्चर लें, मैं ये लिखने के लिए टाइम छोड़ता हूँ, प्रिंट आउट देता हूँ आपको, सेंड कर देता हूँ नोट ग्रुप में। आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर ले लें ताकि आप जूम इन कर सकें। ये साइड नोट है, मैं जैसे नोट्स बना रहा हूँ आप भी ऐसे बना लेंगे, शायद आपको आसानी हो जाएगी। जूम इन करूँ, भेज No, thank दूंगा। you. I already took it. नहीं नहीं, रूटीन में नहीं है, ये यही बनाते हैं। वैसे ही कह रहा हूँ कि ये मैंने कुछ काम करा दिया ना आप लोगों का, रुक जाए, वो ऑनलाइन में दो By, तीन बच्चों ने ज्वाइन किया होता, तो मैं by the उनको कह way, रहा हूँ कि वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। by the way, जी बेटे। that's pizza color. सॉरी। Never mind. वी गुड सो फार। Yes. अब हम बात शुरू हमने कहाँ से की थी, कि एक तो तरीका ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर्स बराबर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, आप सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। सिंपली क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर्स। और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही चलेगा। मेरे पास फोर, मुझे बच्चों से 7 पीसेस 7 स्लाइसेस मिल गए हैं, मुझे एक और दोस्त के साथ उसमें से 6 स्लाइसेस शेयर करने पड़ गए हैं, तो मैंने 7 में से 6, 7/6 में से 6/6 माइनस कर दिया, मेरे पास 1/6 बच गया। या 3 स्लाइसेस शेयर करने पड़ गए, यहाँ हमदान ही आ गया, कह रहा मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे 2-3 स्लाइस दें बीच में से। ये कौन है भला? जी बेटे, मैं 1 मिनट से लाइन ड्रॉ कर लूँ आगे पेज, नेक्स्ट पेज पे, मुझे आगे फिर लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। यार ये बच्चों को मेरा ख्याल ब्रेक श्रेक हुई है, तो जरा ये मेरी क्लास में ना दाखिल हो, बाहर है। जिनकी मेरे साथ क्लास है इसके बाद, अब तो सीएस की और बायो की क्लास है ना, बायो वाले बच्चे बायो की क्लास में चले जाएं, सीएस वालों को आ जाओ, मैं 5-5 मिनट ब्रेक कर लें, फिर मैथ्स की क्लास इधर आगे बैठ जाऊं। नहीं मैं नहीं क्लास में। हाँ जी, आप देख लें, किसने कहा था देखना है कुछ। जी बी गुड सो फार। आज बेटा कोई बीमारी हो, कोई मसला होगा, मुझे नहीं पता। तो आप क्या चाहते हैं, ना आए? कह दूं उनको ना आए कल से? आपका तो पेपर हो गया, आपको क्या टेंशन? नहीं आप चाहते हैं, कहते हैं तो मैं कह देता हूँ सर, ये मैंने कहना नहीं है, लेकिन दिल में यही है आपके, है ना दिल में, पता था मुझे। इसको नहीं सीएस वाले सर पसंद। यार इतना ही डायरेक्ट कह दिया आपने यार। भाई मेरी बात सुन, मैं ना सुन ये रहा हूँ कि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हाँ, मैं सुन ये रहा हूँ कि 2-3 लड़के आपस में बैठ के उधर करते हैं शुगल, जब उधर क्लास ले रहे होते हैं सर जहाँ जे, शुगल के लिए ब्रेक होती है, क्लास में पढ़ने आते हैं हम, क्या करने आते हैं? पढ़ना है पुत्र। आपकी वजह से नए आने वालों ने ठीक होना है या आपने खराब होना है? तो आप इस तरह अगर करेंगे तो फिर तो ये मेरे लिए काबिल कबूल बात नहीं है। मैं खुद उधर आगे बैठा करूँ क्लास में, फिर आप खुजैमा के साथ गप्पों में नहीं लगे रहते? होता है ना कुछ ऐसा, मेरे तक पहुंच उतर, कैमरा लगे हुए हैं। बेटे मेरी इज्जत सिर्फ कर रहे हो और बाकियों की कम से कम इज्जत नहीं कर रहे जितनी कम से कम करनी चाहिए, तो फिर तो आप मेरी भी इज्जत नहीं कर रहे। मैंने ये तो नहीं सिखाया सिर्फ मेरी इज्जत करनी। वालदैन जब अपना एहतराम या अपना प्यार सिखाते हैं कि हमसे प्यार करना है, हमसे इज्जत से पेश आना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता बाकी चाचे ताए मामे सारों को गालियां देनी है, या उनके आगे मिसबिहेव करना है, या उनको आगे से बढ़ चढ़ के जवाब देने हैं। उसका मतलब होता है आपको को चाचा ताया मामा नहीं भी पसंद, अगर तब भी ड्यू रिस्पेक्ट तो उसको देनी है ना।
इससे पता लगता है वालिदैन ने क्या तरबियत की। मेरे से अगर आपने साल में ये नहीं सीखी बात कि मेरे अलावा किसी टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, नहीं आपको समझ तो कोई मसला नहीं। ये मुझे पता है इनको नहीं, वो दूसरे टीचर, एक एक टीचर है उनको नहीं पसंद, लेकिन वो उनको ये तो पता ना उस टीचर के आगे कैसे बिहेव करना। मेरी बात समझ आ रही? तो अगर किसी टीचर को ये बात फील आ रही है कि ये मुझे आगे से जवाब देता है, या इसके दोस्त ये दो तीन लोग आपस में गप्पे मारते हैं और मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, एक तरफ मुझे ये तारीफ भी सुनने को मिल रही है, ये चल पड़ा है बिजनेस और अकाउंटिंग में, अब सही जवाब देता है, इसको आता होता है काम, इस वाली चीज को और प्रमोट करो, दूसरी चीज को थोड़ा, ठीक है? जी रुक गया, जी रुक गया, रुक गया, रुक गया। मंडे को बेटे जो कुछ मैंने अभी तक कराया है ना, इस सब का टेस्ट लूंगा, एक छोटा सा मैथ्स का, जो कुछ अभी तक कराया है इसकी एक वर्कशीट आज भेज दूंगा। भेज क्या दूंगा, प्रिंट करके देता हूँ। बल्कि नहीं सच, एक वर्कशीट आपसे शुरू में कराई है ना, जब मैंने क्लास पहले दिन ली थी आप लोगों की, दिया, जिस दिन मैंने क्लास टेक ओवर की थी आप लोगों से एक वर्कशीट कराई थी, राइट? कल मुझे याद कराना है सर, आगे नहीं पढ़ाना, वो वर्कशीट डिस्कस करनी है, उसी चीज उसी कॉन्सेप्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का जो उस वर्कशीट में है, मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है? चलो बेटे आगे चलते हैं। एक हमने बात डिस्कस कर ली कि ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इफ डिनोमिनेटर इज सेम इग्नोर द Sir, I'm डिनोमिनेटर, राइट इट। already, जी sir, बेटे, I'm जी जी, still writing. I'm on the अच्छा last लिख लो, लिख definition, लो, like लिख लो, on the last side लिख लो, note. लिख लो, लिख लो। दूसरा कॉन्सेप्ट अब जरा देखिएगा बेटे, ऐसे आपकी जिंदगी में पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे? मैंने आपको बताया ना, डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर इग्नोर करके न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मुझसे एज एक टीचर की असल प्राइमरी मेरे ख्याल में कामयाबी ये होती है कि स्टूडेंट ये करना शुरू कर दे, क्या? नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन उसके जहन में खुद ब खुद उठे। मुझे 2 मिनट से होते हैं, बायो वाले भेजता हूँ। हाँ जी, हाँ सीएस वालों को भेज दे, मैं बस 2 मिनट दें, मैं बायो वाले बच्चों को भेजता हूँ। आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए, बेशक जवाब उसका मैं नहीं देना है, मरूर इधर देखो, व्हाट इफ, अब जब ऊपर मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे करना है, तो आपका जवाब सवाल क्या होना चाहिए? व्हाट इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब इसकी भी पहले जरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इस सवाल का मतलब क्या है? इस सवाल का मतलब है कि मेरे पास इक्वल साइज के दो पिज्जाज आए, मैं उनको फिर से ऑरेंज कलर का ही बना देता हूँ। I've got two pizzas of equal size, यानी दो बच्चे थे, हमने सोचा था हम पार्टी सीन करेंगे आज क्लास में, वो दो बच्चे थे, पिज्जाज लेके आए, एक का पिज्जा बिल्कुल उसी तरह से था जैसे ऊपर वाला पिज्जा था, इट हैड 6 स्लाइसेस। कितने स्लाइसेस थे इसके? लेकिन जो दूसरा बच्चा था, पता नहीं कहां से पिज्जा उठा लाया था, उसके पिज्जा के स्लाइसेस थे 4, शायद वो घर से बनवा लाया हो। अब उसके स्लाइसेस हैं 4, कितने स्लाइसेस हैं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बेटा दे के गया है, अब इसके हर जो ये वाले जो स्लाइसेस हैं, जो लेफ्ट हैंड वाला पिज्जा है, इसका हर स्लाइस 1/6 है, 6 टोटल पार्ट्स हैं, उसके में से एक पार्ट है, और इसका हर स्लाइस 1/4 है, 4 टोटल पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट। क्या करना है? प्रिंटर को कोई मसला हो गया, प्रिंट नहीं आज निकलेगा, कल निकलना है। अब मुझे एक 1/6 वाला बच्चा एक स्लाइस दे गया है। अजान शुरू हो गई है, मैं इसलिए खामोश हूँ, जरा ये अजान सुन लेंगे।
Even though the pizza adds up to 10, I'm gonna say it's 1/12. I don't want an answer actually. What I want is for you guys to understand how to see things. Okay. अब मुझे इस तरह से 2 पीसेस मिले हैं, ठीक है? अगर मैं विजुअली देखूँ और मैं इनको कंबाइन करने की कोशिश करूँ, तो यू नो हाउ इट हैपेंस, इसको घुमाने का कोई तरीका हो सकता है? Where you're in the text box. टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए बेटा मुझे। व्हाट आई वांट इज़ कि मैं इन दोनों को इसको घुमा सकूँ इस पिक्चर पे। 2 मिनट यार सिर्फ। So that will do nothing. ट्राइंग टू सी क्या था। Sir, I have the exact same app. I don't know why it's not letting you rotate it. Let me rotate at first. अच्छा, एक और तरीका है फिर मेरे पास इसको करने का, एंड दैट इज़ अब बेटे ज़रा प्लीज़ तवज्जो करें, छोड़ें सारी बातों को। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इफ आई टेक दिस हियर, आप मुझे बताइए मैं इसको नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दैट? फॉर दैट पर्पस लेट्स टेक अ चॉकलेट। एक चॉकलेट बार लेते हैं। एक बच्चे ने मुझे हाफ चॉकलेट दे दी है। बेटे आपकी क्लास है? क्लास नहीं है ना आप लोगों की? आप जाओ प्लीज ऑफिस में चले जाओ। जिसकी क्लास है ना वो बैठ जाए, बाकी ऑफिस में चले जाओ बस। यानी आप लोगों की तो सीएस की क्लास है ना, जिनकी सीएस की क्लास नहीं उनके बारे में, आपकी सीएस की क्लास है ना, वो सिट दे। जल्दी आ जी, जल्दी 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट बाद वापस। बेटे मेरे पास एक बच्चा है जिसने मुझे अपनी हाफ चॉकलेट दे दी है, और एक बच्चे ने मुझे 1/3 ऑफ द चॉकलेट दे दिया। मैं इस 1/2 में कैसे 1/3 को ऐड करूं? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट? ये मेरे लिए पॉसिबल है करना कि नहीं? कैसे? क्यों? आप तो नंबर्स की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, यही तो वो रट्टा है जिससे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। दिस इज रट्टा। इसीलिए तो आपको मैथ शुरू में आसान लगता है, Sir, बाद में मुश्किल लगने लगता है। दिस इज रट्टा की sir, डिनोमिनेटर सेम करना है। हाँ जी uh, we will try to multiply बेटा, दैट्स the रट्टा इरा, दैट्स रट्टा। ये इसीलिए तो मैथ्स आगे जाके आएगा ही नहीं आपको। denominator and बेटा numerator व्हाई आर वी डूइंग to दैट ना, make मेरा the सवाल ये denominator नहीं, सॉरी सॉरी, same. व्हाई आर वी डूइंग To दैट? make the denominator same. ना 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 नो 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 दैट
यही तो रट्टा है। आप कह रही हैं सर डिनोमिनेटर सेम होते थे, तो हम ऊपर से न्यूमरेटर ऐड कर लेते थे, तो अब डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अच्छा सेम कर लेते हैं, कैसे करें? आप कह रही हैं मल्टीप्लाई कर दें by दोनों को। मल्टीप्लाई करने से no, डिनोमिनेटर कैसे सेम हो जाता? no, sir. I'm saying बेटा that जरूर आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं है, ये मुझे मसला है इस बात से। मिनल बेटा आप लहदा लहदा बैठा करो या ना मैथ की क्लास लिया करो। आप लोग कह रहे हैं सर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन? बेटा यू ऑल नो दैट राइट, कि सर डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। बट व्हाई uh, आर वी डूइंग दैट? मतलब ये ऐसी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि गाड़ी जनाब अगर फ्यूल जो है ना ज्यादा खा रही हो ना, गाड़ी पेट्रोल वाली गाड़ी है और उसकी माइलेज जो है ना खराब हो गई है। पहले वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर करती थी, अब वो 1 लीटर में ना 8-9 किलोमीटर करती है। तो वो कोई कहता है यार इसका मोबिल ऑयल चेंज करो। आपने सुन लिया मोबिल ऑयल चेंज करें, आपने देखा मोबिल ऑयल चेंज करें, तो फिर उसके बाद गाड़ी वापस 10 किलोमीटर पर लीटर से वापस 15 किलोमीटर पर आवर पे पर किलोमीटर पे चली जाती है, पर लीटर पे चली जाती है, 15 किलोमीटर पर लीटर पे करने लग जाती है। अब आपका छोटा भाई, आप बड़े हो गए, छोटे भाई ने गाड़ी ले ली, कहता है भाई ऐसा है कि मेरी गाड़ी पहले 15 किलोमीटर पर लीटर करती थी, आजकल 10 कर रही है। आपने कहा यार मोबिल ऑयल डालो, ये ठीक हो जाएगी इसकी माइलेज। वो आगे से पूछ लेता है यार मोबिल ऑयल का इसकी माइलेज से क्या ताल्लुक, गाड़ी तो पेट्रोल पे चलती है, मोबिल ऑयल पे तो नहीं चलती। तो आप आगे से क्या कह रहे हैं, यार ये नहीं मुझे पता, मुझे ये पता है मोबिल ऑयल डालने से चेंज हो जाता है। दैट्स द काइंड ऑफ आंसर यू आर गिविंग मी, कि सर मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। करना क्यों है डिनोमिनेटर सेम? यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको बेटा बहुत yes. अच्छा डिनोमिनेटर सेम करना आता होगा, आपको फ्रैक्शंस ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने की बहुत प्रैक्टिस होगी, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जब नहीं होगा तो उसका नुकसान पता क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा आगे जाके जब मैं वो वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो मुश्किल आपके सिखाने में ही नहीं जाएंगे। वरना नहीं तो ये 7 वाली क्लास में आपसे ज्यादा सिलेबस पढ़ लिया है। आप लोगों ने मेरे से अभी तक एंगल का नाम सुना है? अभी तक मैंने ज्योमेट्री का तस्करा किया है? ये 7 वाले बच्चों ने पेपर भी नहीं देना, उन्होंने कर लिया। मैं अभी किसी को बताया ना महीने बाद सर अभी ये पढ़ा रहे हैं, तो कहेगा पागल है, ये कब सिलेबस खत्म करेंगे। मुझे पता है ये मैंने कर लिया ना, अगर आपके जहन में विजुअलाइजेशन बिठा ली, आगे तो मुझे खपना ही नहीं पड़ेगा। आते हैं एक मिनट बाद। वेट वेट, डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ कंसर्न? ऐसे मैथ नहीं Yes. कर रहे ना अगर आप, तो यू डोंट नीड माय क्लास। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन इतने इतने अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मुफ्त पड़े हुए हैं। इंडिया के 2-3 टीचर है, पाकिस्तानी बताता हूँ, अच्छा मशहूर है, उनका नाम ले लेता हूँ। जाइनामेटिक्स पे उतर देखा करो जाके, मैथलीट बाय साथ देखा करो बेटे, बड़े अच्छे अच्छे मुफ्त लेक्चर पड़े हुए हैं। यू विल नो हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, बट यू विल हैव नो कॉन्सेप्ट। ओ लेवल का तो ग्रेड तबाह होगा ही होगा, आगे भी बेड़ा ही करोगे होगा। अच्छा ये भी मैं खुद से अपने पास से नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स है। उतर हर सेशन में 2-3 हजार उनकी क्लास में स्टूडेंट होते हैं, 50 के भी ग्रेड अच्छा नहीं आता, लेकिन इट इज गुड इनफ टू शो। स्टोरी पे लगाने के लिए 30 भी स्टोरियां लगी हो, गुड इनफ होती हैं। 2,000 में से 30 बच्चों का ग्रेड अच्छा आ रहा हो, ये तो 1% भी नहीं बन रहा यार। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्लीज मुझे इस तरह का जवाब ना चाहिए, ना मैं चाहता हूँ आप ऐसे सोचें कि यार ये ना ऐसे कर लें तो ये हो जाता है। आप करना वैसे ही, हमने हम आगे यही करेंगे। बट फर्स्ट वी विल डिस्कवर कि ये हुआ क्यों, हम यहाँ तक पहुंचे क्यों, क्या साइंटिस्ट के जहन में ये ख्याल है जो वो यहाँ तक पहुंचा। अब मैं आपको पहले उसकी तरफ लेके आता हूँ। साइंटिस्ट ने पता क्या किया, उसने कहा यार इसके 6 पार्ट है, उसके हुए हुए हैं 4 पार्ट, मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। एक काम मैं करता हूँ, या तो इसके 6 पार्ट्स को 4 में कन्वर्ट करता हूँ, या इसके 4 पार्ट्स को 6 में कन्वर्ट करता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? या इसके छह Yes. पार्ट, अब क्या पिज्जा के स्लाइसेस जोड़ जोड़ के काम किए जा सकते हैं? वो तो स्लाइस हो गए, वो जोड़ के काम। और ये 4 को 6 में कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाउ विल आई डू दैट? चलें आपके कहने पे ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं किधर लाइन लगाऊंगे, ये 4-6 बन जाए, यहां लाइन लगा दूं? क्या वो इक्वल पार्ट्स हुए हैं? तो पार्ट्स ही नहीं इक्वल हुए। करने इक्वल पार्ट्स ही हम पहले तय कर चुके हैं, स्टैंडर्ड हमने रखना है, डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड होगा। काफी सारी ट्राइज करने के बाद पता क्या रियलाइज करता है बंदा? वो बंदा रियलाइज करता है यार एक काम हो सकता, एक काम हो सकता। क्या काम हो सकता? कहता है यार इनको ना जरा कॉपी पेस्ट करो और नीचे आओ, फिर मैं समझाता हूँ क्या काम हो सकता है। मैंने उसकी बात मान ली,
मैंने कहा अच्छा मैं अभी इनको कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके आता हूँ। तो मैंने जनाब इनको ऐसे सिलेक्ट किया, मैं सिलेक्शन टूल अपना चेंज कर लूँ जरा। मैंने जनाब इनको ऐसे सिलेक्ट किया, मैंने इनको कॉपी किया, मैं इनको उठा के ले गया नीचे। कहता है यार पता क्या करो, सबसे पहले ना ये जो 1/6 तुमने लिखा हुआ ना इसको इरेज कर दो। मैंने कहा अच्छा भाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको 1/6 को इरेज कर दिया। कहता है ये 1/4 को भी लिखे हुए को इरेज कर दो। मैंने उसको भी इरेज कर दिया। कहता अब पता क्या करो, अब तुम ये करो कि ये जो 6 पहले से बने हुए हैं ना, इनको फिर हाफ हाफ कर दो। ये एक को ऑफ किया, दूसरे को ऑफ किया, ये तीसरे को ऑफ किया। अब सारे इक्वल हो गए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स हो गए। तो टोटल पार्ट्स कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां तक कोई प्रॉब्लम? आर वी गुड सो फार? तो मैं हर पार्ट को कह सकता हूँ Yes. कि ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज 1/12। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? Yes. मैं जो मर्जी कहूँ, इसने कौन सा माइंड करना है। मैंने इसको 1/12 कह दिया। कहता आप उसके पास जाओ, उसको भी हाफ हाफ कर लेते। मैम सॉरी भाई साहब, 1 मिनट देना ही पड़ेगा। हाँ ये खत्म होने लगा, बस आप भी आगे जाए देख लें, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। यार मैं बहुत आई हैव अ वेरी लॉन्ग मिनट, अब काम पे तवज्जो करो। कहता ये 4, ये क्या है? उसके 12 पीसेस किए हैं ना, पीछे से हमें पता है ना 4। इसके हर एक के 3 3 पार्ट्स कर दो, इसको ऑफ नहीं करना। इसके कितने पार्ट करने हैं? 3. 3 इक्वल पार्ट्स जब इसके मैं करता हूँ, तो जरा काउंट करें ये कितने पार्ट्स बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या इसके 12. भी हर पार्ट को मैं कह सकता हूँ कि ये 12. 1/12 है? Yes. अब जरा गौर करते हैं, इसको जरा रिलेट कराते हैं उसके साथ। भाई साहब मुझे उसने दिया था, एक इसने दिया था, दैट वाज 1/12। इतना ही बनता था ना। उसने ये जो एक पार्ट दिया था ये 1/12 ही था ना। और इसने 1/4 दिया था, इसने 1, वो मैंने व्हाइट लाइन से शो किया हुआ है। तो इसने कितने दिए हैं? 1/12, 1/12 और 1/। 12. इसने मुझे 1/12 वाले कितने पार्ट दिए? अब जरा गौर करें, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। कहना ही सही है 4/12 है। क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा Yes. सकता है? क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? दोनों किसके टेबल पे आते हैं? हाईएस्ट नंबर कोशिश करनी ढूंढने की। 4 क्या के इसको टेबल. 1/3 लिखा जा सकता है? अब जरा Yes. इस पिक्चर पे जरा गौर करें। इस पिक्चर को जरा किसी सर्कल से रिलेट कराएं। आप आगे देख खड़ी होके देखें, 1 मिनट में होती है नहीं। अब जरा इसको जरा इसके साथ ओवरलैप करा के देखें। ये वाला पार्ट था ना ये। It looks like a 1/3. आप जरा देखें ये 1/3 है कि नहीं? इज इट 1/3 और नॉट? इफ यू थिंक It नहीं सर ये looks 1/3 like नहीं it. है, चले मैं आपको 1/3 करके दिखाता हूँ इसको। नहीं नहीं हम मानते नहीं हैं, हम करके दिखाएंगे। दिस इज अ सर्कल। सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है भाई। यही 3 इक्वल पार्ट्स बनेंगे ना, जैसे मर्सिडीज का वो साइन होता है। आप जरा गौर करें जरा, वो जो शेप थी, ये वाली शेप जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले आते हैं। जरा गौर करें, इजंट दिस शेप जो इनको ऐड करने से बनाई थी, इजंट दिस 1/3? Yes. यहां से हमें रियलाइज हुआ कि हमें अगर दोनों के, जब हम कहते हैं ना डिनोमिनेटर सेम करने हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज दोनों की रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, दोनों के दोबारा पार्ट्स बनाओ, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि जो इक्वल हो सके।
4 वाले पार्ट्स का को मैं दोबारा हाफ हाफ करता, वो डबल होके 8 बनते, 6 वाले डबल होके 12 बन गए थे, मजीद हाफ करता वो 16 बन जाते। ऐसे गुजारा। 4 वाले को इसलिए 3 टाइम्स किया, हर पार्ट के 3 पार्ट्स बनाए, 6 वाले का डबल किया, वो भी 12 बन गए, और वो भी। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब साइंटिस्ट साहब ने डिस्कवर ये किया है जनाब, वो कहता है कि हमने अल्टीमेटली लेके पैटर्न, मैंने क्या कहा था, पैटर्न फाइंड करना है। Sir, why 1/12 1/12 कहाँ लिखा बेटा मैंने? plus 3/12? Because like तो वो उसने एक बच्चे ने 1/12 नहीं दिया था मैं? 1/12 दिया था, नहीं, 1 ओवर लेकिन 6 दिया था बेटा। आप सही कह रही हैं, उसने 1 ओवर हमें 6 दिया था, ये 1/12 yes, नहीं दिया था। हमने एग्जाम्पल आगे जाके स्विच कर दी है, मैं एग्जाम्पल को ठीक कर 2/12, देता हूँ। उसने two हमें over 12. 1/12 वाले 2 पार्ट्स दिए थे, तो फिर इसका मतलब है उसने हमें 1/12 नहीं दिया था, उसने हमें दिया था 2/12। 2/12, उसने क्या दिया था? तो ये two हमारे over पास 12, आंसर भी which क्या बनेगा? 5/12. 5/12। फिर कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब इसके पार्ट्स, इसका मतलब 1/3 से ये थोड़ा ज्यादा ही है, 1/5 बना होगा, 5 पार्ट्स बनते होंगे 12 पार्ट्स में। ठीक है, ठीक है। Okay. लेकिन लेट मी गेट बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जिसकी तरह मैं जा रहा हूँ। अब हमने एक पैटर्न रिवाइज किया है, एक पैटर्न डिस्कवर किया है। क्या पैटर्न डिस्कवर किया है? हमारे पास था द क्वेश्चन, हमारे पास था 1/6, और हमारे पास क्या था? 1/4। हमने इन दोनों को किस में कन्वर्ट किया है? 2/12 में, और इसको कन्वर्ट किया 3/12 में। तो पैटर्न क्या हमने अंडरस्टैंड किया है? पैटर्न ही अंडरस्टैंड किया है कि ये जो 6 और 4 है, 6 and 4, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 12। या इस तरह से कह लेते हैं, 12 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 6। इसका मतलब हमें कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। कॉमन फैक्टर निकालने का एक तरीका क्या होता है? वन वे इज टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। जब आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इस एग्जांपल में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं? हमारे पास था 1/6 प्लस 1/4, तो हम मल्टीप्लाई करते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ना बेटे, तो हमारे पास क्या बनता? 24 बनता। क्या बनता बेटे? कॉमन डिनोमिनेटर होता हमारे पास, ऊपर अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर भी चेंज होता, हम उसे ऐड कर सकते। लेकिन हमने ली 4 कौन सी plus एग्जांपल है जिसके अंदर डिनोमिनेटर कौन सा है? 12 का। कौन सा डिनोमिनेटर है? अब इसकी क्या वजह है, 12 क्या क्यों 12 वाला लिया? प्यारे बेटे, इसको 6 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई विथ multiplied 4। by 4. तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4. इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 है। 6. So you accidentally enabled ruler. तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मेरे पास 6. ऑप्शंस क्या बन जाएंगी? 4/24 प्लस 6/24। जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा? 10/24। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? 5 ओवर, या 12. 5/12 भी नहीं, पहले भी हमने बनाया था। Yes. अब ये छोटे नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने से कोई मसला। व्हाट इफ दे वर वेरी बिग नंबर्स? अब क्या करते? व्हाट इफ वन ऑफ देम वाज 23 एंड द अदर वन वाज 27? व्हाट इफ वन ऑफ देम वाज 21 एंड द अदर वन वाज 42? इन बड़े नंबर्स की पोजीशन में आने के लिए हमने यहां से अंडरस्टैंड करना है एक नया कॉन्सेप्ट, कि द इजियर वे इज टू फाइंड स्मॉलेस्ट, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी ना बेटे, कॉमन मल्टीपल, ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, Factor.
multiple. LCM. LCM। अब आपको आई होप पता लग गया होगा कि वो जो बचपन से आपको पढ़ाते आते हैं ना HCF और LCM, उसका मकसद असल में क्या होता Yes. है। कल हम इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके। Okay. आप क्लास बहुत लंबी बेशक ना कीजिएगा, थोड़ा पढ़ा लें आज, करनी है तो आपकी मर्जी, मैं तंग नहीं करूंगा। जी, वापस आओ। क्या करना है, क्या करना है? चिली मिली ले लूं कह रही होंगी, है ना? हाँ, थोड़ी देर बाद ले लेना, बच्चे चले जाए।